हेलो एवरीवन। तो आज की ये वीडियो जो होने वाली है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर कि आपको ट्रेडिंग में कैसे साइकोलॉजी रखनी चाहिए, कैसे आप चीज़ें डेवलप कर सकते हो, कैसे आप अपना साइकोलॉजी को कंट्रोल कर सकते हो। हर एक चीज़ हम इस वीडियो में आज हम सीखेंगे और इसमें हम कवर करने वाले हैं 7 टॉपिक को। तो मैं आपको टॉपिक सबसे पहले बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे रिवेंज ट्रेडिंग के बारे में, फिर नींद ठीक से ना लेने के बारे में, फिर लॉस रिकवरी के बारे में, फिर बैक टू बैक एसेल हिट्स के बारे में, फिर जियो पोलिटिकल मतलब जो भी होता है वर्ल्ड वाइड उसके बारे में हम बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे बिग कैपिटल्स के बारे में, और फिर हम बात करेंगे गोल्ड स्कैल्पिंग के बारे में। तो ये सारे टॉपिक जो है हम कवर करने वाले हैं 5 से 10 मिनट के अंदर इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और मुझे बहुत से लोग डीएम करते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे कि भाई अपनी स्ट्रेटजी बता दो, कैसे आप प्रॉफिट वगैरह करते हो, या फिर हम भी कैसे छोटे कैपिटल से इतना बड़ा कैपिटल कर सकते हैं, कैसे हम प्रॉफिट कर सकते हैं, हर एक चीज़। तो उसका एक ही जवाब है, साइकोलॉजी अपनी डेवलप करो, दैट्स इट। आपको कोई आईसीटी एसएमसी हर एक चीज़ कुछ भी सीखने की, आपको ऐसे एडवांस चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ों में पढ़ोगे, ट्रेडिंग में डालोगे, फालतू में लॉस कर बैठोगे। ठीक है। काफ़ी टाइम क्या होता है कि ये सब चीज़ें ना मार्केट स्ट्रक्चर मतलब अगर हम कोई भी चार्ट वगैरह देखें तो ये सारी चीज़ें जो एसएमसी के रूल्स वगैरह हो गए या ट्रेड वगैरह जो हो गए वो वहाँ पे बनते ही नहीं है। लाइक प्राइस एक्शन अगर आप फॉलो कर रहे हो, कुछ को लोग कैंडल स्टिक पैटर्न्स करते हैं, कुछ भी कर रहे हो आप, तो आप हर एक चीज़ को अगर ऐसा पूरा मिक्स कर दोगे ना तो आप वहाँ पे कर ही नहीं पाओगे। मतलब ट्रेड वगैरह आप अच्छे से प्लेस ही नहीं कर पाओगे। आपको हर जगह ट्रेड दिखेगा भाई। अगर ट्रेडिंग में 10 से 15 चीज़ें हैं अलग अलग, अगर हम बात करें सपोर्ट रेजिस्टेंस की हो गई या डिमांड जोन सप्लाई जोन वगैरह कुछ भी हो गया, तो अगर हम वो सब चीज़ें सोच के अगर ट्रेड लेते ही रहेंगे तो भाई दिन के तो 1000 ट्रेड बनते हैं वैसे तो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, साइकोलॉजी। तो इसीलिए मैं हर एक बंदे को यही बोलता हूँ कि साइकोलॉजी डेवलप करो। तो हम इस वीडियो में जानेंगे साइकोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो अब हम आ जाते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक के, वो है रिवेंज। तो देखो ट्रेडिंग में लोग क्या होता है कि नॉर्मली कभी कभार ना हम पूरे दिन अच्छा खासा हमने प्रॉफिट किया होता है, एक दो ट्रेड लेके कुछ स्कैल्प किए होते हैं। सपोज एग्जांपल से मैंने प्रॉफिट कर लिया $5000 के अकाउंट से $1000 का। तो उसमें क्या होता है ना, बीच में उसी दिन सपोज मान के चलो मेरा एक ऐसा लीड हो जाता है $200-300 का। अब मेरा 2 डेज प्रॉफिट में दिखा रहा था $1000 और अब ऐसे लीड हो गया $200-300 का। तो हम मैं क्या करूँगा कि वो $300 रिकवर कर लेता हूँ माच उदाहरण सॉरी मतलब गाली नहीं दे सकता। तो मतलब बाकी का आगे प्रॉफिट नहीं करना है मुझे, बस वो 1000 वापस कर लेता हूँ, फिर आगे ट्रेड नहीं करूँगा। अब वो करने के चक्कर में, वो 300 रिकवर के चक्कर में वो बचा कुचा 700 भी चला जाता है, प्लस कैपिटल भी चला जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमने लोड साइज बढ़ा दी होती है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें होती है। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है। और रिवेंज ट्रेडिंग ऐसे भी वर्क कर सकती है, लाइक मतलब कि जैसे कि अगर आपका लॉस चल रहा है $500-700 का हो गया, आप सोचते हो चलो इसको रिकवर कर लेता हूँ फिर ट्रेड वगैरह नहीं करूँगा, तो उसमें भी आपका लॉस हो जाता है। तो ये चीज़ों पे बहुत ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ों को ना आप लोग नोट करके रखा करो, ताकि ना ये गलतियाँ ना हो। और रोज़ सुबह ट्रेड लेने से पहले ये चीज़ आपने जो नोट की होगी वो पढ़ो कि भाई मुझे ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, इसका खास ध्यान रखना है। अब सेकंड टॉपिक आते हैं हम हमारे स्लिप नींद पे। मतलब तो क्या होता है कि ट्रेडिंग वगैरह अगर हमारा कोई पोजीशन होल्ड है, मतलब अगर हमने लॉन्ग टाइम फ्रेम में लिया है 4 आवर 1 डे के टाइम फ्रेम में, या फिर कोई हमने स्कैल्पिंग के लिए हम घुस गए थे कहीं पे, लोड साइज़ कम रखी थी और हमने सोचा कि कभी ना कभी तो निकल ही जाएगा, और हम होल्ड करते रहते और उसके चक्कर में रात को नींद नहीं आती ठीक से, यानी कि हम नींद नहीं कर पाते। अगर आप ट्रेडर हो तो आपके सपने बड़े हैं, आपके गोल्स बड़े हैं, आपको बहुत प्रॉफिट करना है 1000%, 10,000% भाई, $100 को करोड़ कराना है, करोड़ तक पहुंचाना है। तो ये साइकोलॉजी रहती है। तो दिमाग में क्या रहता है ना कि नींद वगैरह ठीक से आती नहीं, फिर दूसरे दिन आप थोड़े चिड़चिड़े रहते हो, और वही सब चीज़ें देख के आप सीधा जो है उठने के बाद सोचते हो कि भाई मैं सीधा आज 500,000 निकाल लेता हूँ या नॉल। मतलब दिमाग में ये साइकोलॉजी होती है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो, आपने अगर ये चीज़ें फेस की है तो आपको पता ही है। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और इन सब चीज़ों को नोट करनी है। सुबह उठ आपको नींद प्रॉपर लेनी है, और सुबह उठ के तुरंत ट्रेड मत लो। पहले फ्रेश हो जाओ, जिम वगैरह जाओ, या फिर योगा वगैरह करो, या रनिंग वगैरह करो, कुछ भी एक एक्टिविटी करो, क्रिकेट खेल सकते हो, फुटबॉल, वट कुछ एक्टिविटी करो। ठीक है, और फिर उसके बाद माइंड फ्रेश करके फिर ट्रेडिंग करो। और नींद कंपलसरी है, मिनिमम 8 आवर आपको नींद लेनी है अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब बात करते हैं लॉस रिकवरी के बारे में। तो जैसे कि देखो, अगर हमारे लॉस सपोज क्या होता है कि ना कुछ कुछ हफ्ते कुछ कुछ महीने ख़राब जाते हैं, मेरे खुद के जाते हैं। अगर सपोज हम बात करें तो 2-3 हफ्ते पहले की बात है, जब ये टेरफ इन लोगों का क्रिकेट चालू हुआ था, गली क्रिकेट, तो मेरा ना आराम से कुछ $3,500 लॉस हो चुके थे। ठीक है मेरे, और वो हुआ था एक ही दिन के अंदर। लाइक फटाक से एक ही कैंडल आई और
लेके चली गई। वो मेरा 2 हफ्ते का प्रॉफिट था और मुझे इतना गंदा लगा, मैंने बोला यार शिट यार। और फिर मैंने शांत दिमाग से सोचा और मैंने 2 हफ्ते तक ट्रेडिंग नहीं की। आप चाहो तो मेरे टेलीग्राम में देख सकते हो, वहाँ पे एक भी सिंगल ट्रेड 1 महीने तक नहीं आया। मैंने दिया ही नहीं ट्रेड और मैंने लिया भी नहीं ट्रेड, ठीक है। तो ये होता है रिवेंज। अगर आपका बड़ा लॉस हो जाए तो रिवेंज के लिए मत जाओ, शांत दिमाग करो, कुछ एक्टिविटीज़ करो, कहीं घूमने जाओ फैमिली फ्रेंड्स के साथ और फिर शांत दिमाग से ट्रेड लो। तो रिवेंज ट्रेडिंग में आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम बैक टू बैक एसएल के बारे में। तो देखो नॉर्मली जब लोगों के ना बैक टू बैक एसएल जाते हैं, मतलब अगर आपका दिन का एक एसएल 2 एसएल लग गया, फिर आप ना क्या करते हो कि लोड साइज आपका ऐसे लगा था, सपोज गोल्ड के आपका लगा था 50 पिप के 2 एसएल, आपने लोड साइज रखी थी 0.50, यानी $250 $250 के 2 एसएल हिट हो गए। तो क्या सीन होता है ना कि हम मतलब लोगों की साइकोलॉजी क्या हो जाती है उसके बाद कि 250 के 2 एसएल हिट हुए $500, अब मैं भैंचो अगर तीसरा ट्रेड मुझे मिलेगा तो मैं बड़े लोड साइज से लूँगा, या फिर अगर मैं गोल्ड में लूँ, बीटीसी में लूँ, क्रूड ऑयल में लूँ, किसी वट एवर लाइक किसी में भी लूँ, तो मैं बड़ी लोड साइज से लूँगा और फटाक से स्कैल्प करेंगे और 2-3 स्कैल्प में निकाल लूँगा उसको, ठीक है। और उसी के चक्कर में जो मेरा अकाउंट होगा 2-3 हज़ार $4,000 का अकाउंट, वो पूरा का पूरा वाइप आउट हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है हमें नोट करनी है। बैक टू बैक एसएल जब अगर आपके हिट हो जाए, डेली के 1 या 2 एसएल हिट हो जाए ना, बस मैक्स टू मैक्स 2 ट्रेडिंग उस दिन करो मत। दुनिया इधर की उधर हो जाए भाई, कोई भी प्राइस एक्शन बने, कोई भी सपोर्ट रजिस्टर पे ट्रेड आए, नहीं लेना है ट्रेड भाई मुझे। मतलब कुछ भी हो जाए, मार्केट कुछ भी करे मार्केट, भाई मैं नहीं लूँगा ट्रेड। बाहर चले जाओ घूमने फिरने, सो जाओ, कुछ भी करो, वट एवर, वेब सीरीज़ देख लो, कुछ भी, बट उसके बाद 2 एसएल के बाद आपको ट्रेड नहीं करना है। ये चीज़ दिमाग में डाल लो। अगर आपने ये चीज़ दिमाग में डाल ली तो आप ना 50% ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल ऐसे ही हो जाओगे। मतलब 50% जो आपका लॉस होता है ओवरऑल, वो कम हो जाएगा अगर आपने इस चीज़ पे ध्यान दे दिया तो। अब हम बात करते हैं बिग कैपिटल के बारे में। तो क्या होता है कि नॉर्मली सब लोग मिडिल क्लास से आते हैं और कैपिटल इतना होता नहीं है। मेरी खुद की वीडियो है 1 साल पहले की, $50 से $100 से मैंने मतलब वही वट एवर कैपिटल के लिए बकचोदी की थी बहुत सारी। तो $50-100 से $10-20 निकालने हैं। फिर सोचता था कि काम करता हूँ $1000 कर देता हूँ इसका, फिर $1000 से ट्रेड करूँगा, फिर 1000 हो गए, फिर मैंने सोचा 10,000 कर देता हूँ, फिर 10,000 से ट्रेड करूँगा तो मैं आराम से 10% रिटर्न निकालूंगा $10,000 के कैपिटल से। $1,000 बन प्रॉफिट हो जाएगा, हर महीने का $1,00,000 मैं सोचता था। बोला इसको तो फिर मैं दिन में भी निकाल सकता हूँ 10% रिटर्न, क्योंकि मैं $100 के कैपिटल से 10% तो निकाल लेता हूँ। यही सब दिमाग में आता रहता है बार बार, और हम लोग सोचते बड़ा कैपिटल या तो करें अगर छोटे कैपिटल से, या फिर कहीं ना कहीं से बड़ा कैपिटल इन्वेस्ट करें डायरेक्ट अपने अकाउंट में। तो ये चीज़ें मत करो अगर आप नए ट्रेडर हो, और अगर आपको ट्रेडिंग अच्छी खासी आती है फिर भी मत करो भाई, क्योंकि एक लिमिट होती है कि भाई मुझे परसेंटेज इतने चाहिए, कैपिटल इतना ही होना चाहिए क्या, क्योंकि अगर आपका कैपिटल चला जाए तब वापस डिपॉजिट कर पाओ आप। मतलब उस हिसाब से आपको कैपिटल रखना है। कैपिटल आपको छोटा ही होना चाहिए। आपकी अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, आप महीने का 1-2 लाख रुपए साइड से कमा रहे हो, तब अगर आप चाहो तो 50,000 का कैपिटल रख सकते हो, 60,000 का रख सकते हो, इस हिसाब से। तो कैपिटल बड़ा रखने के बारे में मत सोचो, पहले स्किल्स वगैरह जो है बहुत डेवलप करो, फिर कैपिटल बढ़ाओ। अभी तक मैंने भी अपना कैपिटल नहीं बढ़ाया है, अभी भी मैं वही 5-10 हज़ार में खेले जा रहा हूँ। डॉलर की बात कर रहा हूँ, रुपये की नहीं। तो वही चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो ध्यान से अब बात करते हैं हम लास्ट गोल्ड स्कैल्प के बारे में। तो नॉर्मली क्या होता है ना कि मैं आपको बता रहा हूँ, टू बी ऑनेस्टली ये मैंने किसी के वीडियोस में नहीं देखा आज तक। कोई भी बड़ा यूट्यूबर ले लो इंडिया का, फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हो, कोई भी हो बड़े यूट्यूबर में मैं भी के लिए तो 2 ही मानता हूँ फॉरेक्स में अभी के लिए राइट नाउ। अनिश सिंह ठाकुर है और ट्रेडर पैराडाइज है। तो मैं दोनों को फॉलो भी करता हूँ, बहुत अच्छे ट्रेडर, बहुत बड़े हैं, मतलब इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर्स में आते हैं, उनका नाम वन ऑफ द टॉप 2 में आता है। मतलब इन शॉर्ट मैंने बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखे, किसी ने ये चीज़ के बारे में नहीं बताया। अगर आपके रेफरल से अकाउंट वगैरह ओपन है किसी के, तो आपको पता ही होता है कि वॉल्यूम कहाँ से जनरेट हो रहा है। मुझे पता है मेरे जो अकाउंट है मेरे अंडर जिनके, उनका वॉल्यूम कैसे जनरेट होता है। मैं आपको बताऊँ क्या करते हैं लोग, गोल्ड का 1 का लोड मतलब नॉर्मली लेते हैं, $1000 का कैपिटल होता है, 500, 1000, $2000 का लेवरेज बढ़ा देंगे। $1000 के कैपिटल से आप गोल्ड का 1 लोड लेके 5 पिप का स्कैल्प मारते हो, यानी कि $50, $20, $30, $40, मैक्स टू मैक्स $100 ऐसे स्कैल्पिंग लगाते हैं लोग। मैं पहले लगाता था, मैं भी लगाता था, मैं कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने भी लगाई है स्टार्टिंग के फेसिस में। तो उसमें क्या होता है ना कि 5-10 बार आपका प्रॉफिट हो जाता है, फिर अकाउंट ब्लो हो जाता है। अब गोल्ड एक ऐसी चीज़ है आपको अट्रैक्ट वगैरह करता रहेगा गोल्ड। और मेन पॉइंट क्या है इसका मैं बताऊँ आपको, स्कैल्पिंग की मतलब दिक्कत क्या है।
गोल्ड की ये दिक्कत ये है कि ना स्कैल्पिंग वगैरह की कि आप कभी विड्रॉ नहीं मार पाते हो। मतलब अगर आपने $1000 से चालू किया स्कैल्पिंग कर करके 5 पिप 10 पिप कर करके $1500 का कैपिटल कर दिया, एक दिन में चलो डबल कर दिया कैपिटल, बट क्या सीन होता है ना कि आप विड्रॉ नहीं मार पाते हो। आपको लगता है कि यार $2000 का कैपिटल हो गया, अब 2 के लोड से करूँगा, अब 4000 करूँगा, 6000, 10,000, 15,000, और इसी के अंदर अकाउंट ब्लो, जीरो। और जो 50% लोग, 50% तो नहीं यार, 10% लोग विड्रॉ मान लेते हैं प्रॉफिट को, तो वो क्या होता है, वो बैंक में पड़ा होता है। एक्सनेस से आने में 24 घंटे लगेंगे मैक्स टू मैक्स, और मिनिमम कुछ 1-2 घंटे में आ जाएगा पेमेंट, या वट एवर आप कोई भी ब्रोकर यूज़ करते हो, मैं ब्रोकर प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। बट जैसे बैंक में तो वो पड़ा ही होगा, आपने $1000 का अकाउंट कर दिया ज़ीरो, अब बैंक में पड़ा है, करो वापस डिपॉजिट, और वापस वो $1000 करने जाओ, और वो 500-400 जो विड्रॉ किए हैं वो भी लॉस कर बैठो। तो यही होता है गोल्ड में, मैं आपको बता रहा हूँ मुंह पे। आप आपको शायद ही कोई बताया, किसी ने बनाई होगी वीडियो, आई डोंट नो, बट स्कैल्पिंग मत करो गोल्ड में। करो जो करना है करो, बीटीसी में करो, ऑयल में करो, करेंसी पेयर्स में करो, कुछ भी करो, बट गोल्ड में मत करो भाई, क्योंकि गोल्ड इट्स वेरी रिस्की। अगर आपको करना है तो प्रॉपर एसएल के साथ करो स्कैल्पिंग। हाँ, एसएल के साथ भी हो सकती है भाई, 20-30 पिप का एसएल रख के हम 60-70-80 पिप का टीपी भी रख सकते हैं, ये भी ऐसे भी स्कैल्पिंग हो सकती है। तो विदाउट एसएल नो स्कैल्पिंग, ठीक है। दैट्स इट, आज की इस वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है साइकोलॉजी की। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर जिन जिन लोगों को मेरी स्ट्रेटेजी वगैरह जाननी है, कुछ भी हो XYZ, मैं बाद में कुछ भी वीडियो बनाऊँ, कुछ भी करूँ मैं बाद में इन फ्यूचर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रेडिंग में साइकोलॉजी, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं है। ये लोग प्रॉफिटेबल है, बड़े ट्रेडर्स, बिग प्लेयर्स क्यों हैं? क्योंकि ये लोग लॉन्ग टाइम फ्रेम में 2-2, 10-10 दिन तक, 7-7, 10-10 दिन तक क्या करते हैं, बड़े कैपिटल से ट्रेड्स को लेवरेज 5 to 10x लेवरेज यूज़ करके उनको होल्ड करके प्रॉफिटेबल बने। क्योंकि उनको दिमाग में, उनको पता है, वो 3-4 साल का उनका एक्सपीरियंस है, उन्होंने हर एक चार्ट दिन में 10-100 बार देखा है, उनको पता है कि ये चार्ट 1 महीने बाद क्या होगा। तो वो लोग 10 से 15x लेवरेज वगैरह यूज़ करते हैं और अपना अच्छा खासा 50,000, लाख, $2 लाख का प्रॉफिट करते हैं। और फिर आती है जी वैगन हो गई, रोल्स रॉयस हो गई, हर एक चीज़ आती है, ठीक है। मैं उनको बुरा नहीं बोल रहा हूँ, वो बहुत अच्छे हैं एंड एवरीथिंग इज़ फाइन, बट सीन वही है कि वही चीज़ आप लोग भी कर सकते हो। बट अभी के लिए शुरुआत करो छोटे कैपिटल से, और जब आपके पास धीरे 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 बड़ा कैपिटल हो जाए, तब भी इसी जहाँ से आपने स्टार्टिंग की थी होल्डिंग वगैरह करके या अच्छे ट्रेड लेके लॉन्ग टाइम फ्रेम में, तो वही चीज़ के साथ चलते रहो और प्रॉफिटेबल बनोगे आप, 110% बनोगे, ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है, दैट्स इट, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अभी 200 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 200 प्लस, तो मैं चाहता हूँ कि शायद ये वीडियो ख़त्म, मतलब अपलोड करूँगा उसके बाद 300 तक हो जाए तो अच्छी बात है। और हर 100 सब्सक्राइबर पे हम 10 लोगों को खाना खिलाने वाले हैं, तो आपको अगर हो गए तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फोटोज़ अपलोड कर दूँगा, ठीक है। दैट्स इट, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।